चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन है, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये दो क्यूब हमें ज्वाइन करके हमने एक क्यूबॉइड बनाया है। इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेफ्ट साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। ये वन क्यूब की हमने साइड एक ए सेंटीमीटर एज्यूम कर ली। वॉल्यूम होता है क्यूब, ए क्यूब होगा इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें वैल्यू गिवन है। देयरफॉर अब हम इस इक्वेशन का क्यूब रूट कर देंगे दोनों साइड में। तो ये ए क्यूब का क्यूब रूट आ गया ए इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट हमने लिखा क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट, और ये 64 का क्यूब रूट के लिए हमने ये 4 की पावर 3 लिखा है 64 को। 64 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आ गया क्यूब रूट से क्यूब कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब द क्यूबॉइड इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू क्यूब। जो क्यूबॉइड है वो टू क्यूब्स को ज्वाइन करके बना है। दस द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये इसकी लेंथ इसकी होगी एल इज इक्वल टू 2 इंटू ए। 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू थी 4, तो ए इज इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। अब बी, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू ए, इस क्यूब की साइड के इक्वल है, ए के इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एच, हाइट क्यूबॉइड की कितनी है, जो क्यूब की हाइट थी, एंड दैट इज साइड ऑफ द क्यूब। एच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ अब दस दी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब यहाँ एल बी और एच, एल बी बी एच एच एल की हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनमें से। तो ये आ गया 2, एल के लिए लिखा हमने 8, बी के लिए लिखा 4, बी के लिए लिखा 4 इंटू एच के लिए लिखा 4। एच के लिए 4 है और एल के लिए 8 है। नाउ इज इक्वल टू 2। अब 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। नाउ इज इक्वल टू 2 इंटू ये हमने ऐड कर दिया था 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये होगा 80। अब 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो यार 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 160 स्क्वायर सेंटीमीटर इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।